ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਰਮਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ
शहादत तो उपरंत सिखां दे मनां अंदर सहम बैठ चुका सी। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं हकूमत ने बड़ी बेरहमी नाल शहीद किया। यासा दियां सजावां सच्चे पातशाह नूं दित्तियां। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज 11 साल की आयु विच गुरता दे तखत दे उपर विराजमान होए तां उस समय सच्चे पातशाह जी ने जो वड्डियां सतगुरां जी तो मर्यादा चली आ रही सी, मंजी साहिब वो सुंदर माला महाराज जी ने मत्था टेकिया वड्डियां सतगुरां जी दी निशानियां नूं जान करके अते आख्या बाबा बुढ़ा साहिब जी ये सतगुरां जी दीयां पवित्र यादगारां ने, इन्हां नूं तोशे खाने विच जमा कर दिओ। तखत ते हुण असीं केवल माला लैके नहीं शस्त्र धारण करके सजांगे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह मीरी पीरी दियां 2 श्री साहिबां सतगुरां जी ने धारण कीतियां। भगती ते शक्ति का प्रतीक सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपने पंथ नूं बख्शिश कीता। फिर साध संगत जी ये मौके की नजाकत नूं वेखदिआं कि कौम कदा भी किसी दी गुलाम ना रहे, संसारी तख्तां दे अधीन ना रहे। सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर आप फैसलियां दा निपटारा करदे हुंदे सी। महाराज दी पवित्र यादगार गुरुद्वारा अदालतसर साहिब कीरतपुर साहिब जी दे अंदर उस गुरुद्वारे साहिब की इमारत नूं भी उस तरह का ही अंदरों बनाया गया है, जिथे महाराज कोल फरियादी आ करके अपनी फरियाद कर दे ते सच्चे पातशाह जी महाराज फरियादियां की फरियाद सुन के उन्हां दे दुख दूर कर दे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने जदों ये संकल्प किया, गरीब नवाज जी ने श्री हरमंदर साहिब जी के सामने सतगुरां जी ने इस पावन तखत की सिरजना की। साध संगत जी जे आप गौ नाल वेखो ना, श्री अकाल तख्त साहिब जी के उस चबूतरे के उत्ते खलोतियां तुहानू सीधा सचखंड श्री हरमंदर साहिब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन नहीं होवेगा, क्योंकि सतगुरां जी ने भगती दे अगे शक्ति नूं चुकिया होया विखाया है। श्री हरमंदर साहिब भगती का प्रतीक है, श्री अकाल तख्त साहिब शक्ति का प्रतीक है, श्री हरमंदर साहिब देग का प्रतीक है, श्री अकाल तख्त साहिब तेग का प्रतीक है। इस सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपनी कौम नूं आजाद हस्ती सतगुरां जी ने बख्शिश की। इतिहास ने जिक्र किया है जदों हजूर ने इस पावन तख्त नूं सिरजिया है, साध संगत जी उस समय सतगुरु जी आप इट्टां रखियां गरीब नवाज जी ने, भाई गुरदास साहिब जी ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब इन्हां दोहां सिखां ने नाल चूना धरिया है, इट्टां फड़ाइयां ने। कवि भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया कि होर किसे भाई तीजे सिख ने विच हथ नहीं लाया, 2 सिख ते सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज आप। फिर सतगुरां जी ने इस तखत की सिरजना करके साध संगत जी तखत तो केवल ये नहीं कि उच्चा थां सिरज दो ते ओनू आपां कह दईए कि तखत है, तखत की कोई मान मर्यादा हुंदी है, तखत का कोई सिद्धांत हुंदा है। सतगुरु जी ने उच्चा बंगा तखत सिरज के सच्चे पातशाह जी दे अज जिथे कमर कस्से दे शस्त्र सुभाएमान हुंदे आ ना, सत संगत जी
इत्थे धर्मवीर सतगुरु जी वीर आसन ला के बैठिया करते सी सच्चे पातशाह। गरीब नवाज सतगुरां ने तख्त सिरज करके दुनियावी तख्तां नूं चुनौती दिती। सच्चे पातशाह ने की चुनौती दिती? उस समय दे दिल्ली दे तख्त दा फरमान सी, कोई घोड़े नहीं चढ़ सकदा, कोई कलगी नहीं ला सकदा, सिर ते दस्तार नहीं बन सकदा, ते धात दे बर्तनां विच कोई रोटी नहीं खा सकदा। सच्चे पातशाह जी महाराज ने ये उन्हां दा फरमान सी, कोई शस्त्र नहीं धारण कर सकदा। हुण भी तां जे किते तख्त तो शस्त्र विद्या दा फरमान जारी हो जांदा है ते सब दे ही मन मचण लग पैंदे आ। देखो दाड़ियां कट्टण वाले सानू सिੱਖੀ सिद्धांत दसणगे, चाहे वो मुख मंत्री ही क्यों ना बन गए होण, चाहे देश बादशाही ना क्यों बन गए होण, वो सानू दसणगे कि सिੱਖੀ दी मर्यादा की है। सानू सिੱਖੀ दी मर्यादा तां मीरी पीर दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब ने दसी है। ते सतगुरां ने तख्त सिरज के दुनियावी तख्तां दीयां सब जंजीरां तोड़ दित्तियां। सच्चे पातशाह ने हजूर ने कहा, मेरे सिख घोड़ियां दी सवारी करन, मेरे सिख दूरियां दस्तारां सजाउण। एक नहीं कहंदे बन्नण देनी, 2 दस्तारां सजाउणगे मेरे सिख। कहंदे शस्त्र नहीं धारण करन देने। महाराज कहंदे भई जिन्ने कोई शस्त्र धारण कर सकदा उन्ने करो। बाबा जी साहिब बाबा दीप सिंह साहब दे शस्त्र श्री अकाल तख्त साहिब ते सुभाएमान ने। जदों सतगुरां जी दे शस्त्रां दे दर्शन उथे करवाए जाते हैं, जदों सारे शस्त्र संपूर्ण हुंदे आ, फिर साध संगत जी एक पूरा पीड़ा शस्त्रां नाल भरिया होया ते ओह सिंह साहब फिर आखदे आ कि भई हुण जिन्ने भी शस्त्र आउणगे बाबा जी साहिब बाबा दीप सिंह साहब जी दे आउणगे। 2.5 मण कच्चे दा कमर कस्सा सी बाबा दीप सिंह साहब जी दा। किन्ने तोड़ेदार पिस्तौल, शीश ते झुलदे हुए 40 चक्कर, मत्थे तक झूलदा होया फरला, एक कौम दी अणख ते गैरत नूं पेश करदा। साध संगत जी खालसे दी तस्वीर है। किन्ने जिहड़े जंबूए ते किन्नियां कटारां बाबा जी साहब दे गातरे दे वो शस्त्र ने सारे। ते ये सानू दसणगे भी किहो जिहा शस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज ने ना किरपाना भी खुंडियां करके पवा दित्तियां सी गलां दे अंदर, जिहड़ी अगों धार तिखी ना होवे। जिहड़ा शस्त्र ही नहीं वजों वरतिया जा सकदा, फिर कल्ला लोहा चकना बई। महाराज जी ने कहा कि शस्त्र की संभाल रोज जिमें इशनान सोधी दा ना, इवें शस्त्र की संभाल भी रोज करी दी। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने एक बारी भरे दरबार विच कहा, खालसा जी आपो अपनियां श्री साहबां विखाओ। ते साध संगत जी जदों वेखियां ना सतगुरां ने श्री साहबां, जिस जिस दी श्री साहब दा जिहड़ा सी वो सेवा होई सी, मांझी होई सी, महाराज जी ने कहा कि भाई ये मेरा सेवक है, जिहड़ा शस्त्र की सेवा करदा वो मेरी सेवा करदा। ते सतगुरां कहा भाई जिन्हां दे शस्त्र वेखो कईयां दे म्यानां चों बाहर ही नहीं आउंदे, कदे कढ के वेखी होवे तो फिर है जंगाल खा गया शस्त्र नूं, ते जदों कड्ढण लगे तो फिर हथौड़ी नाल खिच खिच के ठोक ठोक के कड्ढे, उन्ने चिर नूं तां अगले ने पार बुला देना। शस्त्र तां ओह जिहड़ा उसे समय कढ के वरत दिता, ते जे शस्त्र नूं जंगाल ही पिया ते उह सिंह कादा उह तां दलिदरी है, देदा शस्त्र ही जंगाल खा गया। घर विच पए होए शस्त्र ही जे जंगाल खा गए तो समझ लो भई सिੱਖੀ उथे है नहीं। जिस घर दे अंदर गुटके साहबां दे उत्ते पोथियां साहब दे उत्ते भी धूड़ मिट्टी पई, कोई रमाला साहब नहीं पाउंदा, समझ लो उत्थे सिੱਖੀ है नहीं। क्योंकि गुरबाणी दे पोथियां साहब दी सेवा ही नहीं करते, शस्त्रां दी सेवा ही नहीं करते। ये सतगुरां जी ने सानू सिद्धांत बख्शिश कीते। गरीब नवाज सतगुरां जी ने ये सारियां ही गुलामी दीयां जंजीरां तोड़ दित्तियां। महाराज कहंदे मेरा सिख वो सरबलोह दे बर्तनां च छकणगे,
कहते सी तख्त नहीं बना सकता कोई। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने दिल्ली के तख्त तो उच्चा तख्त बनाया। ते ये दुनियावी तख्तां वाले जिस तख्त का माण करते सी ना, साध संगत जी, सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालीए ने उस तख्त नूं संगल मार के दिल्ली के तख्त नूं घड़ीस के अमृतसर साहब लियांदा सी। ते अज भी जो बुंगा रामगढ़िया साहब है ना, उथे वो तख्त हरमंदर साहब वाल झुकाया होया सिंघां ने उथे अस्थित किया होया है कि दिल्ली का तख्त जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब के तख्त नूं चुनौतियां दिंदा सी, असीं दिल्ली रहन ही नहीं दिता, लियाओ पुट के ही लैण दा उथों संगल मार के घड़ीस के अमृतसर साहब लियाए सी। ते जदों तुसीं हरमंदर साहब दर्शन करन जाओ, भावें साध संगत जी वेखण नूं तां पत्थर ही है, पर खालसे दी सूरमताई नूं दर्शाउंदा है कि कदे इत्थे दुनियावी हुक्मरान बैठ करके जलादां वाले हुक्म जारी करदे सी, रियाया दा लहू पींदे सी। खालसे ने धर्म का राज स्थापित किया। श्री अकाल तख्त साहब के अगे लिया करके दुनियावी तख्त नूं बन दिता से समय। अज भी उत्थे वो बजा होया तख्त दस रहा है कि श्री अकाल तख्त साहब जी की आजाद हस्ती है। किसी दुनियावी तख्तां दे थल्ले ये तख्त की जिहड़ी है ना मर्यादा वो नहीं आउंदी। साध संगत जी, वक्ती तौर पर कई चीज़ां छिप जांदियां ने पर समाप्त नहीं हुंदियां, क्योंकि ये तख्त किसी मनुख नहीं सिरजिया। अकाल पुरख वाहिगुरू दे सरगुण रूप गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने इस तख्त की सिरजना की है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने जदों ये तख्त सिरजिया, दीवान सजाया, महाराज जी दे हजूर नत्था ते अब्दुल्ला दो ढाडी ये वारां गायन करदे। हजूर दे उस मस्तक की शोभा ढाडियां ने गाई। कहंदे महाराज जहांगीर दी पग की है तुहाडी दस्तार दे सामने, एडी सोहनी है झूल दी कलगी आप जी दी कि हिंदुस्तान दी बादशाहत शर्मशार हुंदी है। जदों महाराज दिल्ली गए सी ना, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी सिखां समेत जदों जहांगीर दे बेनती करन तो किले विच आए, ते कविराज ने लिखिया कि हजूर जदों दिल्ली दे बाजार दे विच दी सिखां समेत लंघे सी तां वेख वेख के लोग उमड़ आए सी वेखण नूं कि ये किहड़े देश दे बादशाह ने। एडा सोहना तां कदे कोई बादशाह वेखिया ही नहीं, एडा प्रताप तां किसी बादशाह दा कदे वेखिया ही नहीं। ये जहांगीर दे कोल किहड़े देश दे बादशाह आए ने। जदों पुछदे ने उत्थों दे मुसलमान तां सिख दिल्ली दे बड़े मान नाल कहंदे गुरु नानक साहब दी गद्दी दे मालक हन। सिखां दे 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दी सवारी जा रही है। सिखां दा गुरु साहब दी वडियाई वेख के साध संगत जी मान नाल हिरदा फुल जांदा है। बड़ा सिखां नूं आनंद ते सुख मिलदा है जदों सतगुरु जी दी वडियाई वेखदे है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने इस पवित्र तख्त की सिरजना करके कौम नूं दुनियावी तख्तां तो साध संगत जी आजाद कीता है, बशर्त है कि गुरु साहब की मर्यादा विच सिख होवे। ये नहीं कि अपनी मन मर्जी दीयां गल्लां करे, फिर तां दुनियावी तख्तां दे अधीन होना ही है। खालसा आजाद हस्ती है सच्चे पातशाह जी ने सिरजी हुई। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहब जी का राज सी, पिछे महाराजे की बरसी लंघी है ते साध संगत जी इसे ही अकाल तख्त साहब के सामने लाहौर का तख्त ही सी ना। महाराजे ने दिखाया कि भई ये दुनियावी तख्त गुरु हरगोबिंद साहब के तख्त के सामने कुछ भी नहीं है। कहा सी जदों महाराजे नूं हुक्मनामा साहब मिलिया ना, ते महाराजे ने उसका बड़ा गौह ना कीता। आख्या जदों जदों अकाली जी नूं मिलांगे बेनती कर लवांगे, पर कल्ले अकाली जी की गल नहीं। अकाली जी उस समय तख्त के जथेदार हैं। दुनियावी जड़ियां साडियां रिश्तेदारियां जां दुनियावी जो संबंध ने वो एक अलहदा बात है, पर जदों साध संगत जी तख्त तो फरमान जारी हुंदा उदों एक कानून दे अधीन है। एक कानून किसी होर दा नहीं, गुरु हरगोबिंद साहब दा बनाया होया कानून है।
श्री अकाल तख्त साहिब की आवाज़ नूं, उथों दे हुक्मनामे साहिब नूं अज भी कौम सीस झुकाउंदी है। जदों अकाली जी नूं पता लगा कि महाराजे ने फरमान दी हुक्म दी परवाह नहीं की, ते अकाली बाबा फूला सिंह साहब ने तिस समय हुक्म जारी कर दिता कि जिन्ना चिर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहिब सरकार खालसा श्री अकाल तख्त साहिब के सामने फरियादी हो करके पेश नहीं हुंदे, उन्ना चिर महाराजे नूं कौम विचों छिकिया जांदा है। कोई भी गुरु नानक नाम लेवा सिख महाराजे नूं मूँह ना लावे। जदों शेरे पंजाब जी अपने दीवाने आम तो दीवान बर्खास्त करके उठे, महाराजे की पालकी जा रही सी शाही किले वल नूं, ते लाहौर दे सिखां ने पिठ कर दी महाराजे नूं। जदों पिठ की, महाराजा साहब ने पालकी का पल्ला पासे करदिया होया जिहड़े कोल अंग रखियक सन उन्हां नूं पुछया की कारण है, अज रियाया सानू पिठ कर रही है, कोई साडा आदर नहीं कर रहा। देख लो बादशाह है कौम दा, पर रियाया ने मुंह नहीं लाया है। सिखां दे मन दे अंदर श्री अकाल तख्त साहिब दी की शरदा है। दस्या है अंग रखिया ने, महाराज आपनू श्री अकाल तख्त साहिब तो जथेदार जी ने शेक दिता है। अज तो तुसी सिख नहीं हो जिन्ना चिर श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश नहीं हुंदे। ये जथेदार जी का हुक्म है कि किसी भी सिख ने बादशाह नूं मूँह नहीं लाउणा। इस करके महाराजा साहिब आपनू लाहौर दे सिखां ने पिठ दे दिती है। महाराजा पालकी तो उतर गए, जोड़ा भी नहीं पाया, नंगे पैरी चल के शेरे पंजाब अमृतसर साहब आए। अकाली जी नूं पता लगा महाराजा पेश होने लई आया है, ते समय अकाली जी ने कहा बनो इनू इमली दे रुख नाल। श्री अकाल तख्त साहब दे सामने इमली दा रुख है। साध संगत जी, जदों जून 1984 का घल्लूकारा होया, उस समय ये रुख बहुत बुरी तरह नष्ट हो गया। जदों श्री अकाल तख्त साहब की सेवा श्रीमान संत बाबा ठाकुर सिंह जी महाराज उन्होंने करवाई, श्री अकाल तख्त साहब जी की सेवा के दौरान ते समय वो इमली का बूटा जिहड़े जंगलात महकमे के माहर सन उन्हां दी सलाह नाल उत्थे वो बूटा लाया गया। किसी ने पूछया पत्रकार ने, जी इसे अमली दे बूटे का की हुण लाभ है, ना इहदी किसे छावें बहना है ते ना इनू कोई फल लगना है, ते जिहड़ा बड़ा बहुत लाभदायक भरपूर फल होवे ते इहदे लाउण दी इत्थे लोड़ की है हुण। ते फिर महापुरखा ने आख्या सी कि यह इमली का बूटा साडे इतिहास की निशानदेही करदा है कि इस श्री अकाल तख्त साहब ने दुनियावी तख्त नूं इस इमली के बूटे नाल बन दिता सी। श्री अकाल तख्त साहब जी की महानता वो इमली का बूटा दर्शाउंदा है कि दुनियावी तख्त इत्थे बन दिता सी। शेरे पंजाब जी की निमरता हाथ जोड़े हुए जदों अकाली जी ने हुक्म जारी किया कि महाराजे नूं कोटड़ियां की सजा लाई जावे, ते ज्ञानी संत सिंह जी हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब कोल खलोते ने। महाराजे ने हाथ जोड़ के आख्या, खालसा जी मेरे शरीर दे उत्ते कोटड़े ला के मेरे विचों इत्थे ही वकार कढ दिओ, जिहड़ी सजा देनी मैनूं इत्थे दे दिओ, पर परलोक च नरकां दी अग च ना सड़ना पवे। क्योंकि महाराजा साहिब जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब का खालसा गुरु गोबिंद सिंह साहब आप ने। इस करके खालसे दे अगे हाथ जोड़ने सब तो उत्तम ने। महाराजा दुनियावी तख्त दे मालिक सी, पर श्री अकाल तख्त साहब दे सामने हाथ जुड़े हुए सी। अज आ छोटे जे मंत्री बन के ही अकाल तख्त साहब नूं चुनौतियां दिंदे आ। आ दुनियावी तख्तां ते बैठ के गंदियां राजनीतियां खेडदे हुए तख्तां नूं चुनौती दिंदे आ। इन्हां नूं इह नहीं पता कि इस तख्त ने इस देश अंदरों जुल्म राज दी जड़ नूं पुट्टिया है। ये श्री अकाल तख्त साहब ना हुंदा अद हिंदुस्तान दी तवारीख कुछ होर हुंदी।
इत्थे साध संगत जी अरब देशां वर्गे कानून हुंदे। ये गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का शुकराना करना चाहिए कि जिन्हां नूं केवल जंजू पहनना ते चाबियां लक नाल बन्नना ही काम सी, महाराज ने उन्हां नूं भी राज भाग भोगने नसीब कर दिते। ये गरीब नवाज सच्चे पातशाह दीयां बख्शिशां ने। जदों शेरे पंजाब जी ने इन्नी निमरता नाल आखिया, फिर अकाली जी दे मन विच बराग आ गया कि इहो जिहा बादशाह कौम नूं नहीं मिलना। एडा निमरता वाला बादशाह कदे कौम नूं नहीं मिलना। आखिया शेरे पंजाब, असी तां केवल वेख रहे सां कि तेरे अंदर हुकूमत दा नशा तां नहीं महाराज, इस सच्ची हुकूमत दे सामने मैं कुछ भी नहीं। मैं खालसा जी तुहाडा दास हां, सेवक हां। फिर जदों कोटड़े लैके सिंह वेखो, जे सिंह भी किहो जे होणगे जिहड़े अकाल तख्त साहब दे हुक्म नूं मनदा होया सिंह कोटड़ा लैके खलो गया सी। अकाली जी ने फरमान जारी किया भी नहीं कोटड़े नहीं लाउणे। महाराजे नूं लग्गियां वर्गे हो गए। अकाली जी कहण लगे ज्ञानी संत सिंह जी नूं कि की सजा महाराजे नूं सेवा वजों लाई जावे। फिर ज्ञानी संत सिंह जी जो उस समय दमदमी टकसाल दे मुखी सन ते सचखंड श्री हरमंदर साहब दे हैड ग्रंथी सन, कवि भाई संतोख सिंह जी दे जो विद्या गुरु होए है, उन्होंने उस समय कहा अकाली जी जथेदार जी शेरे पंजाब नूं सोने दी सेवा लाउणी चाहिए कि सचखंड श्री हरमंदर साहिब गुरु का मंदिर सोने दा होवे, अति सुंदर होवे। फिर शेरे पंजाब जी ने यह सेवा प्रवान की ते जिस समय महाराजे दी यादगार वजों अखर लिखे जान लगे ना, तो महाराजे ने कहा इत्थे कोई हुण मेरे वास्ते होर अखर ना खालसा जी लिखो कि गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने अपना परम सेवक जान करके मेरे कोलों ये सेवा लई है। फिर भी महाराजे दी निमरता नूं वेखदियां होया उस समय खालसे ने यह शब्द जरूर पाए है कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह साहब दे पासों गुरु रामदास साहब जी महाराज ने अपना परम सेवक जान करके ये शब्द लिखे हुए है। जदों आप हरमंदर साहब दी अंदर सरदल ते शीस धरोगे, उपर उठा के शीस तक्यो, इन्हां अखरां दा तुहानूं दर्शन होवेगा। उत्ते मूल मंत्र लिखिया होया एक ओंकार तो लैके नानक होसी भी सच तक। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे तखत दी मान मर्यादा विच कौम चलदी सी, साध संगत जी उदों असीं राज भाग भोगे। सतगुरु जी दी मान मर्यादा तो जे सिख थिड़किया तो फिर गुलाम हुंदियां उन्होंने देर नहीं लगी, क्योंकि सच्चे पातशाह ने सानू आजाद हस्ती दिती है ते आजाद सतगुरां जी ने सानू वो तखत दिता है जिहदे उत्ते किसी भी तखत का हुक्म नहीं साध संगत जी चलदा। अज श्री अकाल तख्त साहब जी का सिरजना दिवस है, तो चाहुंदा तां मैं सीगा कि 5-10 मिनट ही लाइए, पर समा फिर भी वध लग गया। अज राग आसा विच जो वार है सतगुरु जी की बख्शिश की हुई आसा दी वार, उस पवित्र बाणी की कथा आरंभ होने जा रही है। आओ प्यार शरदा नाल सरवण करिए। सतगुरु जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार। साध संगत जी जिवें रागां दे आरंभ विच महाराज जी मंगल लिखदे आ ना पूर्ण, इवें सच्चे पातशाह जी इस पवित्र आसा दी वार दे आरंभ विच महाराज जी मंगल लिखदे आ। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर गुरप्रसाद तक के महामंत्र दा सतगुरु जी मंगलाचरण गरीब नवाज करदे है कि एक ओंकार अद्वितीय परमेश्वर एक है, ओंकार सर्वदा प्रकाशक है। सतनाम त्रयी काल आबाद सत है,
ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਫਿਰ ਅਜੂਨੀ ਅਜਨਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਥਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਏ ਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਜੂਨੀ ਅਜਨਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਥੰਮ ਉਪਾੜ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਥੰਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜਨਮਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਖੱਟ ਜੋਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਲਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੱਟ ਜੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਿ ਭੰਗ ਸੁਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਵਯੰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ।
ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਧਰ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 2-4 ਛੱਕੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹਾ ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਚਿੱਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੱਕ ਚਿਮਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਫਿਰ 6 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4-4 ਬੰਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 24 ਛੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਛੰਤ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
फिर महला गायन हुंदा है, फिर पौड़ी दा गायन हुंदा है। ते ये मर्यादा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज दे समय काल विच इवें जिहड़ी सी आरंभ होई। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने जदों सतगुरां कीर्तन अमृत वेले सुनिया करना, महाराज जी ने फिर आग्ञा की कि भई सिखो एक एक शब्द भी नाल पढ़िया करो। फिर साध संगत जी, ये गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज की चलाई हुई मर्यादा है कि छंद तो पहलों बंदना दे शब्द भी गाए जाते, भावें एक श्लोक का ही शब्द पढ़िया जाए। एक कोई रागी सिंह सीगे गुरमुख, बहुत रस पिन्ना कीर्तन करते, ते ओ पहला शब्द किन्ने किन्ने गायन कीते, ते फिर एकदम ही सारे छंत पढ़ के ते आसा दी वार दा भोग पाता। महापुरख कहन लगे, भई रागी जी ये मर्यादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी बनी है, आपने बड़ा सोहना कीर्तन किया है, ते भावें एक ही श्लोक का शब्द पढ़ दे, पर शब्द नाल जरूर पढ़ना चाहिए। ये मर्यादा सतगुरां जी ने तोरी। ते साध संगत जी, इस पवित्र बाणी दियां 24 पौड़ियां ने, 24 श्लोक ने, ते 36 महले हैं। ये पूरी गिणती 84 बनती है। ते सिख शरधा करते हैं कि पवित्र बाणी 84 लाख जून नूं कट दिंदी है। जिहड़ा कोई शरधा नाल इस बाणी दा जाप करदा है ना, आसा दी वार दा कीर्तन सुनन दा पुरातन सिखां दा साध संगत जी नितनेम सी। कई इन्ने इन्ने धनाड़ सिख, मैं बहुत वारी बाहरलियां देशां च भी किते उन्हां जिन्हां नूं अमल लगा होया, साध संगत जी बड़े सादे ਜਿਹੇ कपड़े पा के ते महाराज दे हजूर पूरी आसा दी वार सुनदे आ। ते उन्हां नूं केवल भुख तां बाणी दी है, फिर अपने कारोबारां नूं चले जांदे आ। बल पवे ते महाराज दी बाणी दी कथा भी वो बैठ करके सुनदे, पोथी प्रकाश करके कथा सुनदे। पहलियां सिखां नूं ये बड़ा नशा सी ते वो निजम रखदे सी। अज भी जे दिल्ली च किते कथा करन चले जाइए ना, तो साध संगत जी मैं मर्यादा पहाड़ी वाले गुरुद्वारे साहब वेखी। हुण मैनूं पता नहीं, जदों कथा करया करनी ते बजुर्ग जिहड़े सी कोई 50-70 साल दे, उन्हां ने पोथियां साहब प्रकाश करके कथा सुनदे हुंदे सी। ते उन्हां दा पिछा पिछोकड़ किसे दा कोई काबल दा है, किसे दा कोई बाहर देश है। जदों पाकिस्तान साध संगत जी बन गया बाद विच, ये अज भी उधर जाके वेखीए ते उन्हां नूं साध संगत जी एक एक राग चों महंगे महंगे शब्द जिहड़े वो कंठ है जुबानी याद ने, ते प्यार नाल इउं आसा दी वार दा कीर्तन सुनना सिखां दा इह निजम। ये गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी अज हुण मर्यादा इन बिन चल रही है, ये मर्यादा सच्चे पातशाह जी ने बनी है। ते साध संगत जी ये निरंतर एक रस गुरु घर दे अंदर आसा दी वार दा कीर्तन हुंदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस दे अंदर पखंड दा नाश कीता, पखंड दा खंडन कीता ते परमार्थ दा मंडन कीता सच्चे पातशाह जी महाराज ने। साध संगत जी दे अंदर योद्धियां जिवें वार हुंदी है, वार दा अर्थ हुंदा जंग युद्ध, वार हुंदी है वीर रस दे सहित गायन करन वाले जिहड़े है साध संगत जी छंदाबंदी, उहनूं वार कहंदे। जिवें ढाडी वारां महाराज जी ने प्रचलित कीतियां हन। इहदे अंदर साध संगत जी युद्ध आउणा है। एक पासे मोह सूरमा है, एक पासे विवेक सूरमा है। एक पासे मनमुख पखंडां दी ते आसुरी संपदा दे सहित है, एक पासे गुरमुख ते दैवी संपदा दे सहित है। ते महाराज गुरमुखां दी ते दैवी संपदा दी जित विखाउणगे इस पवित्र आसा दी वार दे अंदर। हजूर फरमाउंदे ने राग आसा विच महला पहला, जगत दे मालक धन गुरु नानक साहिब जी महाराज। वार सलोका नाल, ये वार जिहड़ी है ना श्लोकां नाल, इहदे नाल महाराज जी ने श्लोक उचारण कीते। ये श्लोक ये सिरलेख जिहड़े है ना, ये गुरु अर्जन साहब ने बन्ने सच्चे पातशाह जी ने।
महाराज जी कहते भाई ये वार श्लोकां दे नाल उचारण कीती है। सलोक भी महले पहले के लिखे। ते श्लोक भी जेड़े लिखे आ महले पहले के लिखे। महले पहले भाव गुरु नानक साहब जी दे लिखे हुए श्लोक ने। साध संगत जी वो पंज खंडीए जेड़े होए है ना, वो बाबू तेजा सिंह जिन्हें कहा सी कि रागमाला बाणी नहीं, उन्हां दियां ये साध संगत जी हरकतां सीगियां। उन की कीता कि अखे महाराज नूं भुलेखा लग गया, विच तां महला दूजा भी आउंदा है। उन्होंने अपने कोलों लिख दिता, जिथे लिखिया ना श्लोक भी लिखे महले पहले के लिखे, ते उथे नाल लिख दिता महले दूजे के लिखे, नाल महले दूजे दे भी लिखे है। अखे महाराज नूं भुलेखा पै गया है। होर उन्हां हरकत की कीती, इथों हजूर साहब की यात्रा तो जांदियां होया रस्ते विच को उन्हां नूं दरबारी दास की जिहड़ी सी ना कोई पोथी मिली। उस दरबारी दास की पोथी विच साध संगत जी उन्होंने एक कोजा यतन किया कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ना जिवें 10 पातशाहियां दा स्वरूप है, तो फिर 10 सतगुरां दी बाणी चाहिदी है। एक छेवें पातशाह जी दे नाम ते महला लिख के मेहरबान दी लिखी हुई कविता सी, ते वो छेवें पातशाह दे सरलेख थल्ले शब्द लिख दिता। फिर साध संगत जी एक गुरु हर राय साहब जी दे नाम थल्ले कविता लिखी, गुरु हरकृष्ण साहब जी दे नाम थल्ले एक कविता लिख दिती। ते ओ कवितावां वो दरबारी दास दियां बनाईयां होईयां जड़ियां गुरु साहब दे नाम थल्ले लिख दित्तियां। आखे कहंदे जी फिर 10 पातशाहियां दा स्वरूप ते ताईं है ना जे 10 गुरां दी बाणी होवे। ते साध संगत जी जे पहले पातशाह दी बाणी है तो फिर वो 10 सतगुरां दी बाणी है। सिखां दी ये शरधा है कि गुरु नानक साहब जी ने ही 10 जामे धारे है, किसी होर नहीं धारे हैं। इस करके ये सतगुरां दी बाणी दे उत्ते साध संगत जी उन्होंने लिख दिती सी, लिखती रूप विच, ये नहीं कि केवल कहा ही सीगा। ते ये एक लाल सिंह संगरूरी कोई होया, ते ये हवाले साध संगत जी सचखंड वासी श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां महापुरखां ने अपनी कथा विच दिते है। ते ये आख्या कि जेड़े नामवर विद्वान अपने आप नूं अखवाउंदे है ते गुरु की बाणी विच इहो मिलावट कर रहे हैं, सरकार तो पैसे लै करके, अंग्रेज दा राज सी उदों, अंग्रेज को सरकार कोलों पैसे लैके सिੱਖੀ भेख विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे उपर जेड़े छाणबीन करदे आ, भाई इन्हां नूं तां महाराज ही आप वेखणगे। सिੱਖੀ भेख दे विच उन्हां ने कोजियां हरकतां कीतियां। साध संगत जी इथे शंका पाया कि वेखो महल्ले दूजे के जदों आउंदे नाल ते क्यों नहीं लिखिया, इस करके अपने कोलों उन्हें लिख मारिया सी। पर साध संगत जी सतगुरां जी दे पहले सतगुरां दे महल्ले ज्यादे है, ते जिन्हां दा नगर होवे उन्हां दा ही वसदा है ना, उन्हां दे नाम ते ही वजदा है ना। इस करके गुरु अर्जन साहब जी ने शब्द लिख दिते हैं कि भाई ये श्लोक भी लिखे महल्ले पहले के शब्द द्वारा पढ़ो। श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे। श्लोक भी दा भी लिखे हुए महल्ले पहले भाव गुरु नानक साहब जी महाराज जी दे। तो फिर साध संगत जी वेख लो, सारी बाणी है गुरु अंगद साहब जी की उचारण की, गुरु अमरदास साहब जी की उचारण की। शब्द के अखीर विच सतगुरु जी की कह के भोग पाउंदे आ, नानक नाम कह के भोग पाउंदे। इस करके कदाचित सिख नूं कोई भिन्न भेद जां फर्क नहीं समझना चाहिदा। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी महाराज की पवित्र बाणी ये किसे होर नहीं है सारी मर्यादा बन्नी, ये पंथ वाली गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने अपने हुंदियां आप प्रतख सतगुरां ने अपने श्री कंठ तो एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सतगुरां बाणी उचार करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र स्वरूप नूं बीड़ नूं बन्निया बाणी लिखवाई, संपूर्णता कीती।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛਾਣ ਬੀਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇ। ਜੈਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਸਰਲੇਖ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪ ਹਨ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੁਸਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁਨਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾ ਦਿਓ। 9 ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆਂ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ, ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਤੇ ਉਹ ਬਦੁੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਸਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਧੁਨ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ। ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਥਾਨਕਾ 2 3 4 ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਥਾਨਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰੰਗ ਨਾਮੇ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਸੀ ਨਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ। 12 ਸਾਲ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਹੀ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਰਾਜ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ
जदों 12 साल पूरे हो गए ना, फिर कहा विद्वानां ने, मंत्रियां ने, राजा तेरे पुत्र नूं हुण 12 साल हो गए भी वो शास्त्रां दा धनी हो गया, धर्म दे विच निपुण हो गया। ते राजा कहंदा हुण होर की करना चाहिदा? कहंदे राजा जे तू चाहुंदा कि इहदे बराबर कोई भी ना आवे, फिर इहनूं हुण 12 साल बंदगी विच ला दे। फिर असराज ने साध संगत जी 12 साल बंदगी कीती। जदों असराज दे 24 साल हो गए ना, ते ਉਹਦੇ बाहर निकलण दा दिन आया, बड़े ढोल वजे, शहर च दीपमाला होई, मंत्रियां समेत राजा आया। एडा प्रतापी असराज, ਉਹਦੇ मत्थे ते नूर दगदा सी, एडी भजन दी साध संगत जी शक्ति। जदों राजे ने वेख्या अपने पुत्र वल ते उसदा मस्तक चुम्या, गदगद हो गया राजा कि मेरे मरण तो बाद मेरे राज नूं वधावेगा। सारे शहर विच प्रजा विच बड़ी खुशी हुई। राजे ने बहुत धन गरीबां तो लुटाया ते राजा खुश हो के कहंदा असराज जा अपनियां मातावां दे भी चरण परसिया। अपनी मां दे चरण परसे पटराणी सी, होरनां राणियां दे चरण परसे। एक नवीं विआही हुई राणी सी राजे दी। जदों ਉਹਦੇ चरण परसण वास्ते आया, उसने असराज दियां बाहां पकड़ लियां। उसदे रूप वल वेख के, तेज प्रताप नूं वेख करके राणी मोहित हो गई। राजा बिरध सी, उस तो ਉਹਦੀ वासना नहीं सी पूरी हुंदी। असराज दा सुहपण वेख करके कहंदी है हथ पैरां नूं ना ला, मैनूं अपने कंठ ला लै। असराज कहंदा तू मेरे पिता नूं विआही होई है, चाहे उम्र विच मेरे बराबर है, पर तू मेरी मां है। उस राणी ने कहा असराज ये एवें गल्लां ने करन दियां, जे तू मेरे नाल संबंध ना कीता तां मैं तेनू जानों मरवा सकदी हां। असराज चुप कर गया, पर फिर सोचिया जो धर्म दी विद्या पढ़ी सी, कहन लगा मां, मां कह के बुलाया, कहन लगा मां ये मनुखा जन्म अमोलक वै, ये बड़ी कठिनताई नाल हथ आउंदा है, पर धर्म इहदे नालों भी अमोलक है। मैं बेधर्मा होके नहीं मरना, जो तू करना कर लै, पर तू मेरी मां है, मैं तेरे नाल शरीरक संबंध नहीं पैदा कर सकता। असराज मथा टेक के मुड़ गया। राणी ने अपने लीड़े पाड़ सिटे, अपने शरीर ते नौंदरा मार लईयां, बहुत ज्यादा अपने शरीर चों लहू कढ़िया, वाल खलार ले। राजा आया, कहन लगी मैं तेनू विआही हां जे तेरे पुत्र नूं विआही होई हां। ये हरकत वेख तेरे पुत्र ने बाहर निकलदियां सार कीती है। राजा बहुत मन च दुखी होया, विश्वास नहीं आउंदा कि मेरा पुत्र इस तरह दा हो सकदा है। राणी ने कहा मैनू न्याय चाहिदा है, उसका गला कटिया जावे। राजे ने तिस समय कहा दरबार बुला लिया। साध संगत जी चरित्रोपाख्यान में जेड़े है ना मंत्री भूप संवादे 405, ये महाराज ने वो वजीर राजे नूं साखियां सुणाउंदे तरह तरह दियां कि भी इस्त्रियां की चलित्र खेड दिंदियां, तू अपने धर्मी पुत्र नूं किते मार ना बैठी। फिर राजे ने हुक्म जारी किया कि असराज इसने अपनी मां दी ये दुर्गत कीती है ते इसदा एक हाथ वड्ड के इसनूं जंगल विच छड़ दिता जावे ते देश निकाला दे दिता। खान सुल्तान जदों गए उन्होंने सोचा भी एक हाथ वड्डिया तो फिर दूजे नाल ना किते फिर चढ़ के आ जाए, ईरखा नाल उन्हें असराज दे दोवें हथ वड्ड दिते ते जंगल च नहीं छड्डिया, खूच सिटता भी मार दो। ते राजे नूं दस्सिया नहीं कि एक हाथ वड्डण दा हुक्म सी, दोवें वड्ड दिते है, एक लिया के विखाता, राणी शांत हो गई। ते साध संगत जी असराज वाहिगुरू दा भाणा मनदा, परमेश्वर दे भाणे च उत्थे खूह च ही बैठा, हथ कट्टे हुए दोवें। उथों वणजारियां दी एक टोली लंघी ते उन्हां वणजारियां ने वेखिया जदों पानी लगे कड्ढण, थल्लों असराज ने डोल पकड़ लिया, खिचे न जावे, लाजो ना वेख्या थले हथ कट्टिया, कोई मनुख बैठा, वणजारियां खिच के बाहर कढ़िया। असराज सोहना बड़ा सी, वेख के वो नाल ही लै तुरे। एक देश विच गए, बाहर नदी दे कंढे वणजारियां ने अपना डेरा कीता। असराज बैठा होया ते एक धोबी कपड़े धोंदा असराज वल वेखी जांदा है, वेखी जांदा है। वणजारे कहंदे भी धोबीआ की गल है, बड़ा वेना है।
कहंदा भी मेरी खाहश सी मेरे पुत्र हुंदा पर मैनू पुत्र नहीं मिलिया ते इह जिहा किते पुत मेरा होवे। ते ओह कहंदे भी जे तू चाहुंदा ते खरीद लै। धोबी ने ते समय फिर जिन्ने वणजारियां ने पैसे मंगे ना ओह वणजारियां ने पैसे लै लए धोबी दे कोलों ते धोबी ने असराज नूं खरीद लिया। ते फिर धर्म दा पिता धोबी बन गया। असराज नूं रोटी पानी खवाउण लगा, नाल लैके आउणा, अपने पिता दे बैल गड्डी नूं चलाउणा, कपड़े लियाउणे धोणे, रोज जाना। इस तरह किन्ना समा लंघ गया। साध संगत जी उस देश दा राजा चढ़ाई कर गया। समा अपनी आग्या नाल जिहड़ा चाल नाल वधदा जांदा है ते मैं 5 मिनट जी समाप्ति करांगा फिर हुण, क्योंकि कल नूं आपां अगे शेष सरवण कर लवांगे। जदों साध संगत जी इस प्रकार उथों दा राजा जिहड़ा चढ़ाई कर गया ना ते मंत्री जिहड़े आ ना वो राज गद्दी ते बैठण ते उन्हां विच अपशगन मन्निया जांदा है कि वो नरकगामी हुंदे आ। मंत्रियां सोचिया भी लड़ाई ना पै जाए तो भी राजा किनू नियुक्त करिए। उन्हां फिर ज्योतिषियां नूं पुछया भी किनू राजा नियुक्त करिए। कहंदे भी किले दे दरवाजे कर दो बंद, जिहदे हथ लगण नाल किले दा दरवाजा जिहड़ा जिंदरा खुल जावे उहनूं राजा मन लो। इधरों सारी रात कपड़े ज्यादा सी धोंदियां होया धोबी दे नाल असराज नूं रात बाहर ही लंघ गई ते सूरज चढ़े तो पहला ही अपने पिता नाल कपड़े धो के गड्डे ते लद के जदों असराज आया ना किले दे दरवाजे दे सामने ते इहदा हनेरे विच जदों टुंड लगा ना उस जिंदरे नूं ते साध संगत जी ओह जिंदरा खुल गया। जदों परमेश्वर ने कोई नियत करनी होवे ते तिस समय असराज दे गल विच हार पा करके उहनूं मंत्रियां ने राज दरबार विच लै आंदा। वेख्या भी राजा मिलिया तो है पर यह टुंडा है, हथ है नहीं ये। फिर उन्होंने पूछया भी तू कौन है। असराज ने अपनी सारी सच गल दसी। बड़े खुश होए भी ला भी राजा तो बड़ा प्रतापी मिल गया। राज तिलक दिता गया, बड़ियां खुशियां हुईयां। असराज ने इहो जिहा धर्म दा राज चलाया, सारा राज खुशहाल हो गया, बहुत उन्नति हुई। क्योंकि असराज नूं तां सिੱਖਿਆ ही यही सीगी, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਅਸਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੋਚਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੰਗੀ ਐਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ। ਫਿਰ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, तो आप कल इथों अगे सरवण कर लवांगे कि असराज किवें फिर ओदा पिता ये युद्ध किवें हुंदा है ते किवें महाराज नूं इह धुनी गुरु हरगोबिंद साहिब नूं इह धर्मी राजे दी पसंद आउंदी है ते इह टुंडे असराज दी धुनी जो सतगुरु जी कहिंदे है। श्लोक दे केवल अखरी अर्थ सरवण करिए मर्यादा मुताबक ते फिर समाप्ति करदे आ। श्लोक महला पहला। पहले पातशाह
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਪਟਣ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਨਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਧੂਰੀ, ਇਸ ਉਥਾਨਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ